जिंदाबाद जिंदाबाद आवाज दो, हम एक हैं आवाज दो, हम एक हैं काम दो काम दो काम दो काम दो काम दो काम दो काम दो, काम दो, ईपीसी मोड बंद करो बंद करो, बंद करो, ईपीसी मोड बंद करो बंद करो, बंद करो। अभी तो ये लड़ाई है आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है आगे और लड़ाई है। हथकड़ियों से आई आवाज इनकलाब जिंदाबाद, हथकड़ियों से आई आवाज इनकलाब जिंदाबाद। काम दो काम दो काम दो, काम दो, काम दो काम दो जो गौतम जी ने बताई उसी को मैं आगे वहीं से निरंतरता पे लेना चाहता हूँ। देखिए, निगम जो है एक कार्यदायी संस्था है, हमेशा एक कार्यदायी संस्था के रूप में ही कार्य करता है। तो कार्यदायी संस्था में जब कार्य नहीं रहेगा तो उसका अस्तित्व हमेशा खतरे में रहेगा। तो इसीलिए हम लोग मेन मुद्दा हम लोग का इसीलिए है कि हम लोग ईपीसी मोड के विरोध में आए हैं। ईपीसी मोड के विरोध में आने की सबसे प्रमुख वजह यही है कि हम कार्यदायी संस्था होते हुए अगर हमारे पास कार्य नहीं रहेगा तो हम अपना भरण पोषण अपना पालन कैसे करेंगे। तो उसी के विरोध में पिछले 4 महीनों से हम लोग निरंतर रूप से सभाएं करते आ रहे हैं और समय जो भी उसमें गतिविधियां होती हैं या जो भी उससे रुझान आते हैं वो सब आपस में बातें करके शेयर करते हैं, बताते हैं कि क्या इसमें उचित हो रहा है क्या अनुचित हो रहा है। रही बात निगम होने की वजह से हमें संगठित रहने की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि हम लोग के यूनियन के जितने भी सदस्य हैं वो ज्यादातर कर्मचारी वर्ग है। कर्मचारी वर्ग का सबसे कमजोर कड़ी ये होती है कि उसके पास पेन पावर नहीं होती। पेन पावर ना होने की अभी तक इसका रिजल्ट जो प्रत्यक्ष रूप से सामने आया है, अभी प्रमुख सचिव से वार्ता हुई थी, उसमें हमारे ईश्वर भाई भी थे और निगम महासंघ के लोग भी थे। तो हमारी सफलता इस प्रकार से हम समझाने का प्रयास करेंगे कि प्रमुख सचिव महोदय ने जो कहा बताया कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी नाथ जी की इच्छा है कि सेत निगम रहे, उसका अस्तित्व कायम रहे और हम सेत निगम को इतना काम देंगे कि जब से कार्यों की शुरुआत होगी, निर्माण कार्य प्रारंभ होंगे, उसके बाद जब पुलों का बनना समाप्ति की ओर होगा तब उन्हें हर सप्ताह में एक पुल के शुभारंभ की देना। वो ये मंशा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी ये सफलता है। लेकिन इसके बावजूद भी जब तक कोई सकारात्मक लिखित रूप से निर्णय नहीं हमें प्राप्त होता है तब तक हमारा ये कार्यक्रम, ये आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। अभी वर्तमान समय में जो कोई संबंधित अधिकारी से वार्ता हुई अभी तक? प्रबंध निदेशक महोदय से यूँ तो क्षणिक रूप से वार्ताएं हुई हैं, खड़े वार्ता हुई हैं, लेकिन जो विधिवत रूप से वार्ता होनी चाहिए थी वो वार्ता अभी तक नहीं हुई है। लेकिन अब बहुत ही शीघ्र प्रबंध निदेशक महोदय से इस तरह की वार्ता होनी है। आप बोलिए। जैसा कि आप पूर्व विदित है कि हम लोग निरंतर जब से जानकारी में आया कि सेतु निगम के कार्यों को ईपीसी मोड पर 50 करोड़ से कम के कार्य सेतु निगम करेगा, 50 करोड़ से ऊपर के कार्य निविदा के आधार पर दे दिए जाएंगे, तब से हमारे कर्मचारी साथियों का अस्तित्व खतरे में आ गया है। पूर्व में एक प्रबंध निदेशक आए थे श्री भारद्वाज जी, उन्होंने बिना किसी से जानकारी लिए 870 कर्मचारियों को सरप्लस घोषित कर दिया गया और उसी पत्र में उन्होंने उल्लेखित किया गया था कि आउटसोर्सिंग पीआरडब्ल्यू के माध्यम से भी कार्य कराया जा रहा है। जबकि वर्तमान में जब हमारे कर्मचारी सरप्लस हो रहे हैं तो आप पीआरडब्ल्यू से काम कैसे ले रहे हैं? हमारे यहाँ जो कर्मचारी हैं बहुत ही अनुभवी कर्मचारी हैं, जिन्हें सेतु निगम के बारे में पूरी जानकारी है, सेतुओं को बनाने के बारे में जानकारी है, गुणवत्ता से और समय सीमा से वह कार्यों को पूरा करते हैं। अपने परिवार को छोड़कर जंगलों में हम लोगों ने काम किया है, लेकिन वर्तमान में जो ईपीसी मोड की तलवार हम लोगों पर लटकाई जा रही है उससे हमें सेतु निगम का अस्तित्व खतरे में नज़र आ रहा है। और उसी में हम अपने केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर इकाई में प्रत्येक बुधवार को ये सेतु निगम बचाओ अभियान के तहत ये आंदोलन कर रहे हैं और अपनी बात बहुत ही संयम और सहनशीलता से सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं।